मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे धारचूला के हेलीपैड में। धारचूला के हेलीपैड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ पहुंचे कैबिनेट मंत्री भारत सरकार, राज्य परिवहन अजय टम्टा। साथ में मौजूद रहे भारतीय जनता पार्टी के गणमान्य लोग। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनका भव्य स्वागत धारचूला में किया। धारचूला में मुख्यमंत्री ने सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मुलाकात के उपरांत उन्होंने अल्प आहार ग्रहण करने के बाद गुंजी के लिए हवा भरी। गुंजी रवाना हो गए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। साथ में हैं कैबिनेट मंत्री भारत सरकार अजय टम्टा। अरे दौड़ के आओ ना यहाँ पर तक। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जनपद भर में धूमधाम से मनाया गया, जिसके तहत जनपद में योग कार्यक्रम आयोजित हुए। मुख्य कार्यक्रम रामलीला मैदान में आयोजित हुआ। जिला प्रशासन के तत्वाधान में आयोजित मुख्य कार्यक्रम का शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार सतपाल महाराज एवं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड भगत सिंह कोश्यारी द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। योग सत्र का संचालन पतंजलि योग समिति पिथौरागढ़ द्वारा किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने आयुष विभाग को योग दिवस के सफल आयोजन पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि योग के महत्व को हमने कोविड काल में भी देखा। योग को अपनाएं और निरोग रहें। कोश्यारी जी ने कहा कि योग की जो शिक्षा लेकर लोग यहाँ से जा रहे हैं उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा भी बनाएं तो अपने आप को स्वस्थ रखें। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में योग क्रांति के रूप में आया है। अधिकांश लोग योग को अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि योग लोगों की आजीविका का साधन भी बन रहा है। श्री महिमन कल्याण जी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाजपा, श्री आशीष कुमार मिश्रा जी, श्रीमती रमा गोस्वामी जी, जिला विकास अधिकारी श्री हरीश आर्य जी, श्री कीर्ति चंद्र आर्य जी को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने 2014 के अंदर यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये रेजोल्यूशन रखा, प्रस्ताव रखा कि 21 जून को योग दिवस मनाया जाए। ये सबसे लंबा दिन होता है और निश्चित रूप में हम शक्ति का संचय करें, करनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में ही सही, कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी ये कोशिश है, ये सूरत बदलनी चाहिए। और ये सूरत को बदलने के लिए धनवंतरी जी के आशीर्वाद से, हमारे ऋषियों के आशीर्वाद से हमें योग प्राप्त हुआ है। दुर्गम और चट्टानी रास्तों से होते हुए 100 किलोमीटर पैदल चल पशुधन सहायक दान सिंह का शव लेकर मुंशारी पहुंचे उत्तराखंड पुलिस के जांबाज कर्मचारी। उत्तराखंड के दुर्गम इलाके में आज भी जीवन जीना लोहे के चने चबाने जैसा है। ऐसे में शासकीय कर्मचारी अपना जीवन दांव पर लगाकर जनता की सेवा में लगे रहते हैं। कई इलाके अब भी ऐसे जहां एक अदद सड़क तक नहीं है। ऐसे में हमारे उत्तराखंड पुलिस के जवान अपनी जान हथेली पर रखकर कई किलोमीटर पैदल पूरी तय कर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। हाल ही में लवा गांव में पशुधन सहायक का शव लाने के लिए रेस्क्यू टीम को दुर्गम और चट्टानी रास्तों से होते हुए 100 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। दरअसल 4 दिन पूर्व जनपद पिथौरागढ़ के गंगुलियाट के सिरोड़ा गांव निवासी पशुधन सहायक दान सिंह 59 उम्र पुत्र देव सिंह विभागीय कार्य से मल्ला जुवार के सुमा गाँव गए थे। शनिवार को सांस लेने दिक्कत होने से अचानक उनकी मौत हो गई। सूचना पर रविवार को कोतवाली मुंशारी पुलिस के एसआई देवेंद्र बिष्ट, राजेश्वर उप निरीक्षक दिनेश भंडारी, कांस्टेबल आदि कैलाश में मुख्यमंत्री ने दिया योग का नया संदेश। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भगवान शंकर की पवित्र भूमि आदि कैलाश में किया गया योगाभ्यास। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित आदि कैलाश में योग कर पूरे विश्व के शिव भक्तों को आदि कैलाश दर्शन का निमंत्रण दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन से आज सीमांत के गांवों की तस्वीर बदल रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के पार्वती कुंड आदि कैलाश दर्शन के बाद ब्यास घाटी में आदि कैलाश, ओम पर्वत, कैलाश दर्शन, काली मंदिर, ब्यास गुफा आदि
तीर्थ स्थलों के दर्शन को हर रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रही है। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भगवान शिव की प्रवास स्थली में योग कर दुनिया के सैलानियों और तीर्थयात्रियों को आदि कला के साथ इसी समूची ब्यास घाटी की यात्रा का न्योता भी दिया है। दिन है, किस तरीके से आज आपने यहाँ पे योग किया? मैं सबसे पहले तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर आज योग को ले जाने का काम उनके नेतृत्व में हुआ है। उन्होंने जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव रखा था, उसके कारण से निरंतर रूप से आज पूरा विश्व 21 जून को योग दिवस मना रहा है। और ये जो शिव का धाम है, आदि कैलाश शिव धाम, इस धाम में आज योगाभ्यास का यहाँ कार्यक्रम हुआ। निश्चित रूप से ये बहुत हमारा सीमांत क्षेत्र है, बहुत धार्मिक क्षेत्र है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस क्षेत्र में आए थे और वो पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जो इतनी ऊंचाई पर आकर, इतने सीमांत क्षेत्र पर आकर उन्होंने दर्शन भी किया, यहाँ के लोगों से संवाद भी किया, भेंट वार्ता करी और उसके बाद पूरी देश का, पूरी दुनिया का ध्यान आदि कैलाश, पार्वती कुंड, गुंजी ऐसे सीमांत क्षेत्रों की ओर गया। और आज इसके कारण से पूरे देश दुनिया के श्रद्धालु तीर्थयात्री बड़ी संख्या में यहाँ आ रहे हैं और ये क्षेत्र निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में एक बड़ा स्थल बनने वाला है। लोगों का आवागमन यहाँ बढ़ने वाला है। इस वर्ष काफ़ी पहले की तुलना में, पिछले वर्षों की तुलना में यहाँ आने वालों की संख्या बढ़ गई है। मैं यहाँ से आज सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। Please do like, share and subscribe DCL News.